हमारा टैक्स लगता है कब? जब हम आहार को निकलते हैं। तुम्हारे जैसी समझो हमारी क्या हालत होती होगी। दिन भर कमाऊं मैं, सर्दी गर्मी सहन करूं मैं, तपस्या करूं मैं। देखो भाई, बड़ी मेहनत की कमाई है हमारी, ऐसे नहीं, बहुत मेहनत की कमाई। आपकी तो पसीने की कमाई है, हमारी तो खून पसीने की कमाई है। 24 घंटे कितनी मेहनत करता हूं, मन को मारता हूं, मन को जीतता हूं, इंद्रियों को जीतता हूं, सब इच्छाओं को समाप्त करता हूं। सब कितना सब तरफ से। आप साधु की चर्या देखो कितनी कठिन है। आग की दरिया में से गुजरना है, तलवार के रास्ते पर चलना है। यदि आपको सरल लगती हो तो बता दो। आप बताओ भैया, मुनि चर्या सरल है कि कठिन? आप बताओ। हम अपनी तरफ से बताएंगे तो शायद हम बताएंगे तो शायद तुम कहोगे महाराज जी अपनी प्रशंसा कर रहा मियां बिट्ठू। अच्छा आप बता दो। नहीं, हमें कुछ गड़बड़ नहीं, तो आप तो कह दो सरल है। अभी यार हम तुम्हारे 2-3 बाल खिंचवा देते केस, उतने से पूछ लूंगा। बहुत कठिन है, हर व्यक्ति देख के कांप जाता है। हम लोग जब केस लॉन्च करते हैं, देखने वाले रोते हैं। जब हम लोग अंतराय करते हैं, श्रावक फबक पड़ता है। जब रास्ते में चलते हैं, पैरों में छाले होते हैं, फोड़े पड़ते हैं, छाले हमें होते हैं और रोते वो है। कोई बात नहीं, फिर इन छालों से मुझे ज्यादा दुख नहीं होता, लेकिन आप लोगों को होता है, क्योंकि आप लोग जो कड़ी धूप में चलते हैं, उनके पैरों में छाले पड़ते हैं, तो वो तपस्या कहलाती है। कड़ी धूप में जो चलते हैं, उनके पैर जलते हैं। कड़ी धूप में चलते हैं, उनके पैर जलते हैं, वो तपस्या कहलाती है। और जो भरी बरसात में जलते हैं, उनका क्या होगा? जो कड़ाके की धूप में चलते हैं, जलते हैं, वो तपस्वी और मेहनती कहलाते हैं। जो कड़ी धूप में जलते हैं, वे तपस्वी और मेहनती कहलाते हैं। और जो भरी बरसात में जलते हैं, उनका क्या होगा? भरी बरसात में कौन जलते मालूम? दिल जलता है। ईर्ष्यालु के लिए व्यंग किया गया है। मेहनत में जल रहे हैं, कोई शरीर जल रहा है, साधु तपस्या में जल रहा है। लेकिन कितने लोग हैं जो बरसात में भी, ठंड में भी जलते हैं, वो कहलाती ईर्ष्या है। तो उसकी चर्चा नहीं है, यहां मेहनत की चर्चा है। आप लोग भी साधु की चर्या देख करके भयभीत होते हैं। एक बार एक सज्जन थे, वो कहते महाराज जी मेरा मन भी है कि मैं मुनि बन करके मरूं, और मैं मुनि बनूंगा। और वो हमेशा कहते, स्वाध्यायशील थे, एकांतवाद को थोड़ा मानते थे, अध्यात्मी थे। बोले महाराज जी ऐसी बात नहीं कि हमारे मुनि बनने के भाव नहीं आते, हम मुनि बनेंगे। एक दिन हमारे बिहार करते हुए रास्ते में आए, गर्मी का समय था, हमारे पैरों में फोले पड़े हुए थे और छाला भी पड़ गया था। तो हम पेड़ के नीचे छाया में बैठे थे। उन्होंने आकर पैर देखा, बोले महाराज जी ये क्या है? मैंने गर्मी से छाले आ गए। महाराज जी अब तो चलना नहीं, यहीं बैठ। नहीं, अभी तो आधे ही चले हैं। उस दिन 18-19 किलोमीटर का रन था, 8-9 किलोमीटर बैठ गए। इस हालत में अभी 18 और चलना है? नहीं, मैंने कल सुबह भी चलना है। तो रात में विश्राम तो इसलिए कि रात में हम चलते नहीं, कल सुबह भी चलना है, कल शाम को भी चलना है, अभी 15 दिन का बिहार है। वो कहते महाराज जी इस हालत में, इन छालों में? महाराज जी मैंने आपसे कई बार कहा मुनि बनूंगा, मैं नियम लेता हूं
अब कभी मुनि तो नहीं बनूंगा मैं। मुनि क्यों भाई, क्या बात हो गई? महाराज जी इस हालत में चलेंगे, ये मुनि व्रत? तुम क्या समझते थे? दिगंबर भेष में बेईमानी नहीं चल पेगी बंधुओं। दिगंबर भेष में महावीर स्वामी ने इतने अड़ंगे डाल दिए कि कोई बेईमानी करना चाहे तो नहीं कर सकता, उसको तो छाले तो पड़ने ही है। और उसके परिणाम बिगड़ गए मुनि बनने से। मैंने तुरंत महावीर स्वामी को ध्यान किया, मैंने कि प्रभु आज पंचम काल में उल्टा हो रहा है। लोग पहले की साधु की तपस्या देख करके भाव करते थे ऐसी तपस्या मैं कब करूं, और आज साधु की तपस्या को देख करके इसके मुनि बनने के भाव बिगड़ गए हैं, सुधारो इसको। है ना, कांप जाते आप। तो मेरी कमाई कितनी कठिन की है, मेरी तपस्या कितनी कठिन की है, और उसमें से मां तुम्हारी 2 रोटियों के कारण मेरा 6% कट जाता है। 6% कट जाता। हमारी आत्मा जानती है, साधु की आत्मा जानती है, जैसे तुम्हारी कमाई में सरकार को टैक्स कटा, ऐसा हमारी भी कमाई कटती है, श्रावक को जाती है। जब जब हम श्रावक के अधीन होंगे, श्रावक के इस कार्य के बिना मेरा नहीं चल सकता, मुझे यह सहारा चाहिए, बस उसी समय बोले मिल जाएगा, टैक्स देना पड़ेगा। 6% कट गया तुरंत। अब तुम लोगों का जैसे पड़ा तो तुम लोग चोरी करते हो, बचाने का प्रयास करते, हम लोग भी करते चिंता नहीं। अरे टैक्स देना फोकट में 6% दिन भर की कमाई देना, उन 2 रोटियों के कारण, 2 गिलास पानी के कारण कोई ऐसा अंधेर मचा रखा है। 30% जब सरकार तुमसे लेती है, तुम्हारे कितना मन दुखता है बता दो, और तुम हमारा 6% ले लेते हो घर में बैठे बैठे। सुबह से एक चूल्हा जलाया, 2 रोटियां बनाई, और ये लो 6% बैंक में जमा। तो हम लोग भी बचाने का प्रयास करते हैं, बचाते हैं। टैक्स की चोरी हम लोग भी करते हैं, पर चोरी नहीं। इसलिए साधु बार बार उपवास करता है। उपवास के दिन मेरा 6% नहीं कटेगा, तो हम अधिक से अधिक सोचते हैं जितने ज्यादा उपवास हो जाए उतना परसेंटेज बच जाएगा। ये पक्का बच गया। ये है हमारे बचाने का तरीका। हमारे यहां भी ऑडिट है, सीए है। आप लोग सीओ से पूछते हो ना कि भाई टैक्स बचाने का उपाय बताओ, कैसे टैक्स बचे? तो बहुत सारे, कोई B12 है, क्या 12 बोलते हैं, GST, वो 80G है, वो इसमें दिखा दो, इसमें दिखा दो, इसमें दिखा दो। तो हमारे यहाँ जिनवानी में भी ऑडिट है। बोले बेटा बच जाएगा। कैसे बचेगा? बोले कभी कभी बीच में उपवास कर लिया कर, उस दिन नहीं जाएगा। और कैसे बचाओ? जितना ये बनावे उसमें से अच्छे अच्छे व्यंजन नहीं लेना, मीठा निकाल देना, पकवान निकाल देना। आप लोग देखें ना, आप लोग सब भोजन बनाते हो और हम लोग क्या करते हैं? ये हटा। अरे महाराज यही तो अच्छी चीज बनाई है। हाँ इसलिए तो हटाना है क्योंकि बिल तो हमें भरना है ना बाद ले तप बड़ा वन हेतु नहीं तन पोस दे तज रसन को। साधु अमीर के घर में गया है लेकिन भोजन गरीबी का करता है। गया कहां है? बोलो ना, अमीर के घर गया है। अमीर के घर गया है। जितने तीर्थंकर, जितने मुनिराजों के घर, अमीर के घर गया है, लेकिन अंजलि में देखना गरीब का भोजन कर रहा है। जय हिंद दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।